अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो आज हम जिस वीडियो पे तो सॉरी मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो वीडियो का टाइटल से भी आपको समझ लगी होगी, तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है वीडियो। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है फ्रॉम जम्मू कश्मीर, उसके बाद से आप सबको पता होगा कि इंडिया की काफ़ी आलोचना करी है। पाकिस्तान समेत मलेशिया, टर्की, इंटरनेशनल फोरम में काफ़ी बार इंडिया को टारगेट किया गया। बीच में हमने ये भी देखा कि आतंकवाद के कुछ अटैक्स भी यहाँ पर हुए, मगर इन दी एंड देखिए मेन बात यहाँ पर यह है कि क्या ये रीजन आगे बढ़ रहा है, क्या ये रीजन डेवलप कर रहा है। और उससे रिलेटेड रिसेंटली एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। जम्मू कश्मीर यूटी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म रजिस्टर किया है। यहां पर आप देख पाओगे डेटा है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर विटनेसिंग ऑल टाइम हाई टूरिज्म, मतलब कि पिछले 7 साल में आप अगर देखो तो हाईएस्ट टूरिज्म यहां पर रजिस्टर किया गया है। 2020 में अगर आए थे जम्मू कश्मीर में 4.1 लाख टूरिस्ट, तो 2021 में जम्मू कश्मीर को विजिट किया है 6.4 लाख टूरिस्ट ने। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो ज्यादातर विजिट्स हैं ये आपको नवंबर दिसंबर के आसपास मिलेगी। तो रिसेंटली जो अनाउंसमेंट्स हुई है इन्वेस्टमेंट्स की जम्मू कश्मीर में कि यहाँ पर लोग प्रॉपर्टीज परचेज कर पाएंगे, यहाँ पर मॉल बनेंगे, इससे ऑल ओवर इंडिया में ना जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड जम्मू कश्मीर। और इसलिए देखा जा रहा है पिछले 7 सालों में, पिछले 7 साल में आपको पता है बहुत कुछ हुआ है। हाईएस्ट टूरिस्ट फुटफॉल देखा जा रहा है इन कश्मीर, और इससे इवेंचुअली देखो फायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को ही होने वाला है। क्योंकि अभी के लिए आप अगर इकोनॉमी देखो जम्मू कश्मीर यूटी की, तो ये है अराउंड 23 बिलियन यूएस डॉलर, जो बाकी स्टेट्स या फिर यूटी से आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको काफ़ी कम मिलेगी। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से, तो सबसे बड़ी स्टेट है हमारे देश में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की ही अकेले इकोनॉमी है 430 बिलियन यूएस डॉलर्स। फिर नीचे आता है तमिलनाडु। इस पूरी लिस्ट में आपको जम्मू कश्मीर नहीं दिखेगा, टॉप 10 में आपको जम्मू कश्मीर नहीं मिलने वाला। जम्मू कश्मीर की रैंकिंग आपको मिलेगी 21st स्पॉट पे। अब यहाँ पर आप देखोगे वैसे हिमाचल प्रदेश और गोवा से ऊपर आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर। तो ऑब्वियसली आप सोचोगे तो क्या गोवा से भी बड़ी इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की? देखिए हाँ, बिल्कुल साइज के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से आप अगर देखो, गोवा की आबादी 18 लाख, जम्मू कश्मीर की आबादी करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इकोनॉमी है ये ज़्यादा ही आपको मिलेगी। मगर जम्मू कश्मीर की जो आबादी है, जो लोकेशन है यहाँ पे, जो पोटेंशियल है यहाँ पर एग्रीकल्चर का, टूरिज्म का, आराम से मैं आपको बता रहा हूं, अगर सिचुएशन यहाँ पे नॉर्मल रहती है तो इन द फ्यूचर कोई बड़ी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर आपको टॉप 15 या फिर टॉप 10 की लिस्ट है यहाँ पर भी आपको दिखे। क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो जो 23 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है जम्मू कश्मीर की, ये प्राइमरली आती है फ्रॉम सर्विस रिलेटेड सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बिजनेस। या जम्मू कश्मीर से आपको पता होगा इनके जो सेब हैं, टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट है, ये काफ़ी पॉपुलर है ऑल ओवर इंडिया, इवन रीजन में भी काफ़ी पॉपुलर है। मगर जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म सेक्टर है, इसको कभी हम प्रॉपरली टैप नहीं कर पाए। इसका रीजन आप सबको पता है। हमेशा जो बाहर की ताकतें हैं उन्होंने ये कोशिश करी कि जम्मू कश्मीर में इंस्टेबिलिटी बनी रहे, यहाँ पे लगातार या तो कुछ अटैक्स हो, जम्मू कश्मीर की एक इमेज हमेशा खराब रहे। मुझे अच्छा याद है एक बार डोनाल्ड ट्रंप बोल पड़े कि जम्मू कश्मीर ओ वेरी डेंजरस प्लेस। अब हालांकि ट्रंप की जो इंटेलिजेंस है ज्योग्राफी को लेकर वो काफ़ी वीक है। वो एक बार को नेपाल और भूटान को समझ गए थे कि इंडिया का ही पार्ट है। मगर आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि ओवर द ईयर जम्मू कश्मीर की इमेज कैसे बन गई थी कि एक 70 साल का जो बूढ़ा आदमी है जिसकी नॉलेज काफ़ी हद तक यूरोप और अमेरिका की ज्योग्राफी तक ही सीमित है, वो भी जम्मू कश्मीर को कैसे देख रहा था। तो अब धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि जो पुरानी इमेज थी जम्मू कश्मीर की वो हम रिमूव करें और ऑल ओवर इंडिया से लोगों को हम इनवाइट करें ताकि लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूट करें टूरिज्म में। और देखो, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो प्रोवाइड करता है फास्ट एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको कहीं पर इमीडिएट बेसिस पर एक इकोनॉमिक बूम चाहिए तो देखो रियल एस्टेट में तो टाइम लगेगा, कंस्ट्रक्शन होगी, आराम आराम से प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हैं, पहले लैंड असेस किया जाएगा कि यहाँ पर कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, फिर इन्वेस्टर्स आएंगे। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि लोग सीधा आते हैं यहाँ पर, पैसा खर्च करते हैं, लोकल इकोनॉमी को बूम मिलता है, लोगों को रोजगार मिलता है,
एंड इट इज गुड फॉर एवरीवन। तो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में यह काम किया है कि जम्मू कश्मीर का जो मेन एयरपोर्ट है श्रीनगर में, शेख उल आलम एयरपोर्ट, इसकी फैसिलिटीज काफी हद तक इंप्रूव करी है और इसकी जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं इंडिया के मेजर शहरों से, मुंबई से, बेंगलुरु से, दिल्ली से और जो भी मेजर शहर हैं इंडिया के, वहां से काफी हद तक इंप्रूव करती है। तो लोग एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया से अब विजिट कर रहे हैं धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म को जो ऑनलाइन सोशल मीडिया है उसके थ्रू भी काफी हद तक प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे ट्विटर हैंडल है ऑफ जम्मू कश्मीर टूरिज्म। ये इस टाइप की जो ये वीडियोस हैं ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये यहाँ पर काफ़ी शेयर की जाती हैं। और देखिए घूम फिर के आइडिया यही है कि कनेक्टिविटी यहाँ पे इंप्रूव हो, लोगों को पता लगे कि यहाँ पर सिचुएशन स्टेबल है, दे कैन विजिट कश्मीर और अपने आप लोग यहाँ पर आएंगे। द पीपल ऑफ इंडिया जेन्युइनली लव कश्मीर। वो चाहते हैं कि ये एरिया ग्रो करे, प्रॉस्पर करे, यहाँ के लोग और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे। तो उसके लिए आप देखेंगे अपने आप ही कई लोग हैं जो इवेंचुअली कश्मीर को विजिट करना पसंद करेंगे। और फिर देखो टूरिज्म भी बहुत टाइप का होता है। एक टूरिज्म होता है कि काफ़ी बार लोग देखने जाते हैं कि एक लोकेशन में क्या इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, क्या भविष्य में यहाँ पे वो फ्लैट परचेज कर सकते हैं, क्या घर परचेज कर सकते हैं। ये भी देखा गया है कि एक बहुत ही बड़ा रीज़न बना है जम्मू कश्मीर के टूरिज्म बूम का। अब रिसेंटली आपने देखा होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इंडिया का एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री, ये बढ़ चढ़ के इंडिया के सपोर्ट में आया है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लगातार इन्वेस्टमेंट्स आ रही है इंडिया में। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो दुबई में जो इंडियन बिजनेसमैन है इन्होंने कहा है कि $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ये करेंगे जम्मू कश्मीर में, 750 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये आएगी। उसके अलावा रिसेंटली एक न्यूज़ ये भी आई थी कि यूएई बेस्ड एक लुलु ग्रुप है, ये भी 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा जम्मू कश्मीर में। ये एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर सेटअप करेंगे। फिर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इमार ग्रुप, जिस ग्रुप ने बुर्ज खलीफा बना रखा है, दुबई मॉल बनाया है, ये बनाएगा एक 5 लाख स्क्वायर फीट का मेगा मॉल इन जम्मू कश्मीर। ये सब बाय द वे श्रीनगर के आसपास हो रहा है, द कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। ये ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा साउथ में बना रहे हैं, प्रॉपरली श्रीनगर में ही यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और इसलिए लोग यहाँ पर जा रहे हैं, लोग एक्साइटेड हैं। और आई एम श्योर बहुत से लोग जो यहाँ पे एज टूरिस्ट गए होंगे वो पोटेंशियल बायर्स भी होंगे यहाँ पर, वो इंटरेस्टेड होंगे कि कल को जब मॉल यहाँ पर खुलता है वो यहाँ पे एक शॉप परचेज करना चाहेंगे मॉल में, या फिर पास में कोई और प्रॉपर्टी परचेज करना चाहेंगे, बेसिकली जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। तो देखिए प्रोग्रेस धीरे धीरे हो रही है और प्रोग्रेस काफ़ी बार धीरे धीरे ही होती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली हम प्रोग्रेस यहाँ पर देख रहे हैं। और याद रखिएगा इंडिया की भी जो ओवरऑल कंपेरेटिवनेस इंडेक्स में रैंकिंग है, टूरिज्म कंपेरेटिवनेस इंडेक्स में रैंकिंग है, ये भी साल दर साल बहुत इंप्रूव हो रही है। 2013 में हमारी रैंकिंग थी यहाँ पर 65। लास्ट टाइम जो 2019 में जब ये इंडेक्स आया था तब हमारी रैंक हो गई थी 34। अभी 2021 का इंडेक्स मोस्ट प्रॉब्ली 2022 में रिलीज होगा और इस इंडेक्स को बाद में रिलीज करता है द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो हम लोग एज ए कंट्री भी, एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत पीछे नहीं है। यूएई से ही टक्कर होती है हमारी, यूएई ब्राज़ील के आसपास। तो अगर कश्मीर को हम बना पाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो इंडिया आराम से टॉप 30 में एंटर कर सकता है। कश्मीर कैन हेल्प इंडिया रीच दैट रैंकिंग। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी का तो गाइस जैसा कि वीडियो देख रहे थे तो सर प्रशांत ने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है भाई कि, और इससे हमें भी बहुत खुशी हो रही है। मुझे भाई पर्सनली बहुत ही खुशी हो रही है इस चीज़ की कि वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं भाई, वहाँ के विज़िट करने लोग आ रहे हैं। इस चीज़ से ये है कि वहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़ रहा है। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है भाई अगर देखी जाए ना। तो इससे हटकर जो वहाँ पर अब ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं कि जो वहाँ पर जो अभी जो आपने हाल ही में हमने भी वीडियो बनाई थी जो यूएई वहाँ इमार वाले जो है ना, तो वो बनाने जा रहे हैं होटल वगैरह या ऐसी चीज़ें, मतलब कि बहुत सी चीज़ें वहाँ पे बनेगी। तो मॉल बनाने हाँ मॉल बनेगा ना, होटल वगैरह मॉल सब कुछ यार बनाना चाहिए कि इतना खूबसूरत, पहले ही बहुत खूबसूरत है तो उसको और खूबसूरत करना चाहिए। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा वहाँ की आवाम को। और अगर यह है कि जो वाकई टूरिस्ट आते हैं ना, सर प्रशांत ने ठीक बोला कि वहाँ के जो लोकल है ना उनको बहुत भाई इसमें मुनाफा है कि वहाँ वो आएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनको भाई इस चीज़ से काफ़ी पैसा मिलेगा। तो भाई मेरे कश्मीर, जो कश्मीर है ना उसको हर बंदा विजिट करना चाहता है। बिल्कुल खूबसूरत ही बहुत है वहाँ। हमने है ना, आपने देखे इधर ही देखा होगा पाकिस्तान में कितने लोग जाते हैं कश्मीर में। हाँ बहुत जाते हैं। जो इधर हिस्सा है मतलब कि उधर
इधर से ही लोग बहुत जाते हैं, जो भी उनका स्टे भाई आखिरी उधर कश्मीर में ही होता है। हमने काफ़ी व्लॉग भी देखे हैं, वीडियो भी देखी है, LOC पर वो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आपको बिलीव नहीं तो आप देख सकते हैं। आप हर एक बंदे को इस चीज का पता है तो कि भाई कश्मीर बहुत विजिट खूबसूरत सब है। करने जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं कि वहां पर विजिटर गए और कुछ चेंजिंग हालात हो गए, लेकिन हालात तो भाई वैसे के वैसे ही है ना। नहीं यार, ये पता है बात क्या है कि भाई हर एक करने चीज में में और ना, मेरी बात सुने, आप राइट होंगे या गलत होंगे, मैं इस बात से नहीं, ये है कि हर एक चीज बेहतर होने में टाइम लगता है। बेहतर हो, ये हम नहीं हमारी बोलते दुआ कि है कि बेहतर ना हो। हमेशा दुआ करते हैं भाई इस चीज के लिए कि भाई कश्मीर जो है ना बहुत खूबसूरत पहले ही है, वहाँ के हालात अच्छे हैं, मजीद अच्छे हों, ठीक है ना, वहाँ पे डेवलपिंग के काम हो, वहाँ पर लोग काम करने आए, और जो इंडिया है भाई इस चीज़ को फुल जोर से सपोर्ट करे, हमेशा उसको भाई सपोर्ट करे। हमारी ये हमेशा दुआ रहती है कि जो तरक्की कर रहा है उसको हमेशा दुआ ही देनी चाहिए, जो नहीं भी दुआ कंट्री भी कर रही है देनी उसको भाई, भी दुआ की देनी बात चाहिए। छोड़े, लेकिन जो उधर हो रहा है ना वो आपको नहीं नजर आ रहा। मैंने 2 लिंक भी दिए हैं लोगों को जो आते हैं इंस्टाग्राम पर के ये देखो, लेकिन वो लिंक देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद फिर वो टॉपिक भी बदल जाते हैं कि आप ये सब फेक दे रहे हैं हमें टॉपिक। पता है भाई बात क्या है, इस वो साल एक, भाई 221 कश्मीरी बेगुनाह मारे गए हैं। लेकिन भाई वहां भाई पर कुछ तवज्जो देना, मतलब ऐसा कि पॉजिटिव तो आप चीज दिखाते हैं, नेगेटिव आपने कभी नहीं दिखानी। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था वो मैंने भी देखा, लेकिन अब उनको भाई आप उल्टा बोल रहे हैं कि उसकी एज का मसला है, वो ऐसे बोलता रहता है ऐसे ही ना। होगा भाई भाई। आखिरकार वो प्रेसिडेंट रहा है USA का, ऐसे ही है ना अमेरिका का। तो भाई कुछ वो है, तो कुछ लोग बोलते हैं यार ऐसा ना हो, तो कौन लोग बोलता है। यार पता है बात क्या है, मैं घूम फिर कर इधर वही जो बात भाई हमारे कश्मीर POK में में है आया। वो तो नहीं बोलते कि हमारे पर जुल्म हो रहा है, हमारे इतने मर रहे हैं लोग। अगर ऐसी बात की जाए ना नहीं तो आप पता नहीं मैं ये क्या आपको दिखाना चाहते यहाँ हैं। पे 500 न्यूज जो है ना वो उठाकर दिखा दूं बलोचिस्तान की। बलूचिस्तान 500 की से मैं भी देखता हूँ भाई, आपने, पर इतना जुल्म नहीं होता भाई किसी पर भी चलो आप जैसा अगर ये कर अगर रहे हम हैं। देखे जाए ना, मैं ये नहीं बोलता कि वहाँ बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है वो हो रहा है ना, मैं कभी इस चीज़ को, लेकिन मैं ये देखता हूँ जब वहाँ के भाई लोग, अब ये है कि मैं उनके लोगों के जब मुंह से भाई सुनता हूँ ना, अगर अगर देखा जाए ना तो मैं तो यही चाहता हूँ कि वहाँ भाई कुछ भी ना हो, ठीक है ना, हर एक बंदा भाई सेफ रहे, हमेशा खुश रहे, हम इस चीज़ को हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है। और हर एक बंदा इस चीज़ को भाई सपोर्ट करता है, और फिर भी अगर हम इस चीज़ को देखें ना भाई, तो वहाँ से भी भाई आवाज़ें उठती हैं, कहाँ कहाँ से नहीं आवाज़ें उठती। अब इन चीज़ों को अगर देखने भाई लग कुछ जाए तो लोग हर होते हैं एक चीज़ भड़काने में, वाले, कुछ लोग होते हैं भड़काने वाले। तो अगर अब हम इसी चीज़ को देखें ना कि कुछ कुछ लोग होते हैं भड़काने वाले, भाई तो अगर आप हम ये भी देख लें कि भाई कश्मीर में तो हो सकता है कुछ लोग भाई भड़काने अगर वाले हैं। ये नहीं रुकेंगे तो हम भी नहीं रुकेंगे, ऐसे ही है ना। चलो भाई आप कहाँ से इंडिया नहीं, और पाकिस्तान की दुश्मनी इस कश्मीर की वजह से ही है, और कोई रीजन नहीं, मतलब कि और कुछ रीजन है ऐसे नहीं ही है ना, कुछ है हो रहा है, वो लोग चाहते हैं तो इनको आज़ाद करें, उनको अपना खिता बनाने दे। तो इंडिया को भी छोड़े, पाकिस्तान को भी वो छोड़ दे, उनको अमन से रहने तो देना आप। अब ऐसे बोलेंगे तो वो भी बोलते हैं कि वो जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो छोड़े, अब कश्मीर बने नया। पाकिस्तान के जो कब्जे में है हाँ वो लोग कभी दे बोलते हैं चलो उधर यार, को, अगर उधर क्या मैंने, पाकिस्तान आर्मी जुल्म करती है, उधर लोगों को मारती है, यार जुल्म कोई भी नहीं उधर करता। पाबंदियां लगाती है उन पर। अब ऐसा कोई बंदा नहीं कि जिसका दिल करे कि वो किसी इंसान पर जुल्म करे, तो भाई ये वो है इंसान ही नहीं जो भाई इंसान पर जुल्म करता है, वो भाई सबसे वो गंदा आप इंसान है वो इस भाई। पर ऐसे ही बोल सकते हैं कि वो इंसान नहीं जो जुल्म कर रहे हैं। नहीं भाई, मैं तो इस चीज को भाई मानते ही नहीं कि वो इंसान, वो तो भाई जानवर से भी बदतर है जो भाई किसी इंसान पर जुल्म करता है। हाँ तो बस मैं भाई तो उनको पता चल गया कि वो कौन है और कौन कर रहे हैं। यकीन माने जब से मैंने होश संभाला है ना, यकीन करें मैंने आज तक ऐसी वीडियोस नहीं देखी हैं, सही वीडियोस, ये नहीं मैं बोलता, अगर नेट पर ऐसी कोई सी भी भाई सैड सी भी आ जाती है ना वीडियो, मैं उसको स्किप कर देता हूँ, मैं कभी ऐसी देखता नहीं, भी दिल नहीं मानता इन चीज़ों को देखने के लिए जहाँ पे जुल्म हो रहा। तो हमेशा ये दुआ करता हूँ कि भाई सब खुश रहें, हमेशा खुश रहें,
कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी इंसान है। अब ये ठीक है कि आप थोड़े पावर में आ गए हैं, तो आप ये नहीं कि भाई अगले पर चढ़ जाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। हमेशा खुद खुश रहें, जो गरीब है उसको भाई खुश रखने की कोशिश करें। जब आप अगले बंदे को खुश रखते हैं तो आप भी हमेशा खुश ही रहते हैं, ये हमेशा ऐसा ही होता है। तो हम भी यही दुआ करते हैं कि भाई सब खुश रहें और कश्मीर में हमेशा भाई सब पॉजिटिव हो, नेगेटिव जो चीज़ें हो ना, होती भी नहीं होगी या हो भी ना, भाई ऐसे ही है, ठीक है ना। तो वीडियो करते हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।